प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं साझेदारी शामिल प्रवेश के अंतर्गत फर्म के लेखा पुस्तकें बंद हो चुकी हैं। उसके बाद ध्यान में आता है कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए, यानी साझेदारी सलेख की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है और इसके लिए आपको अगले वर्ष के प्रथम दिन एडजस्टमेंट द्वारा सुधार करना पड़ता है। और इसकी दो विधियां हैं। नंबर एक जर्नल पुष्टिकरण, एकल पुष्टिकरण। नंबर दो, लाभ हानि समायोजन कहा था, खोल के जर्नल पुष्टियां करना। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? नंबर एक है, साझेदारों की पूंजीगत ब्याज के लेखा करना भूल गए या कम या अधिक कर दिया। उसी प्रकार से साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं किया गया है। साझेदारों को दे पारिश्रमिक, वेतन है, कमीशन है आदि का लेखा नहीं हुआ है। इसी के साथ में लाभ हानि जो अनुपात है, गलत अनुपात से लाभ हानि बांट दिया गया है या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए। ये कुछ ऐसी भूलें हैं या त्रुटियां हैं जिनका सुधार अगले वर्ष के प्रथम दिन करते हैं। तो इस एडजस्टमेंट का नाम है साझेदारी। लेके बंद हो चुके हैं, उसके बाद ध्यान में आता है कि कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए। बंद हुए साझेदारी खातों का समायोजन, इसको आप कह सकते हैं साझेदारी फर्म के लेखे बंद होने के बाद कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए। जैसे क्या लेन हो सकते हैं? नंबर एक, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए या कम या अधिक ब्याज लगा दिया, कम या अधिक ब्याज लगा दिया। ये पहली समस्या, पहला एडजस्टमेंट। नंबर दो, साझेदारों के द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज लगाना भूल गए। नंबर तीन, साझेदारों को दे पारिश्रमिक, साझेदारों को दे पारिश्रमिक, इसमें आएगा वेतन, कमीशन, बोनस आदि। साझेदार को दे पारिश्रमिक देना भूल गए। नंबर चार, गलत अनुपात से लाभ हानि का विभाजन कर दिया गया। नंबर पांच, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। आज हम ले रहे हैं वो है साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तक बंद हो चुकी है। उसके बाद ध्यान में आता है कि कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए। अब इसका सुधार किस तरीके से करेंगे, इसकी ये 5 मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अब इनके सुधार करने की दो विधियां होती हैं, नंबर एक, अगले वर्ष के प्रथम दिन
अगले वर्ष के प्रथम दिन एक या एकल यानी एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, अगले वर्ष के प्रथम दिन एक एंट्री करके सुधार करना। नंबर 2, दूसरी विधि आपके लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर जर्नल प्रविष्टियां एक से अधिक प्रविष्टियां होती है, जर्नल प्रविष्टियों द्वारा सुधार। 2 मेथड इसके द्वारा सुधार, ये आपकी 2 मेथड है। तो याद रखें, फर्म की लेखा पुस्तक बंद होने के बाद इसका जो रेक्टिफिकेशन जो किया जा सकता है, इसके 2 मेथड है। नंबर 1, अगले वर्ष के प्रथम दिन एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार करना। सेकंड आपका लाभान्य समायोजन खाता में पेन एडिशनल अकाउंट खोलकर जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है। इसके 2 क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो आपका एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार कैसे, इसके बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका होगा लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर सुधार की कैसे प्रविष्टियां करेंगे। अब देखो प्रश्न क्या आपका, प्रश्न आपका है एबीसी एक फर्म में बराबर के साझेदार है। 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000, 30,000 रुपए थी। 31 मार्च 2021 को खाते बंद करने के बाद यह पता लगा कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी में 10% वार्षिक उससे ब्याज, ए को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन और सी को 60,000 रुपये कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया। लाभ बांट दिया गया लेकिन इनका आपने कोई लेखा नहीं किया और यह समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने की बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि दीजिए, यानी एक प्रविष्टि आपको देनी है। जबकि फर्म अपने पूंजी खाते रखती है, स्थिर पूंजी पद्धति यानी करंट अकाउंट पर आपकी एंट्री होगी। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर आपके जितने पार्ट होंगे उसके अलावा एक और एडिशन बनेगा, ये पार्टिकुलर्स, ए बी सी और फर्म, ए बी सी और फर्म। अब इसका डीआरसीआर, 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 बी का डेबिट क्रेडिट, सी डीआरसीआर, फर्म डीआर और सीआर, ये आपकी पार्टिकुलर्स। अब इसमें क्या करना होगा, जो साझेदारों के लिए आपकी लाभ की स्थिति है उसको क्रेडिट करोगे। ये आपका एक पार्टनर्स करंट अकाउंट है, एक अकाउंट है। और फर्स्ट आपको क्या क्या त्रुटि अभी है उसको देखना है। फर्स्ट आपका 10% वार्षिक ब्याज, याद रखिए पूंजी आपकी प्रारंभिक है, स्थायी पूंजी है, क्योंकि स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार खाते रखते हैं तो पूंजी में ब्याज आपको 10% जमा करना है, इसका लेखा करना भूल गए। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रेट से 50,000 रुपये 10%, सीआर करोगे जमा करोगे, ए के सीआर में 5,000, बी के सीआर में 4,000, 50,000 का 10% और 30,000 का 10%, सी के सीआर में 3,000, फर्म के डीआर में 5 और 9 3 12,000 आएगा फर्म के डीआर में। सेकेंड एडजस्टमेंट, ए को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन। नंबर 2 ए सैलरी, ए सैलरी, ए के सीआर में 30,000 रुपये, बाकी में टैक्स। फर्म के डीआर में 30,000, क्योंकि फर्म का रिवर्स करना होगा, साझेदारों के लाभ है फर्म के लिए हानि नहीं, क्योंकि लाभ बांट चुके हैं, इन लोगों का लेखा हमने किया नहीं है, फर्म के लिए हानि। फिर बोला सी को दे कमीशन
₹6,000। नंबर 3, सीज कमीशन। सीज कमीशन सी के सीआर में 6,000, फर्म के डीआर में 6,000। फिर देखिए आप इसके अलावा एडजस्टमेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसका सामने प्रभाव देखना पड़ेगा। देखिए कुल आपका 5 4 9 3 12 30,000 और ये आपका 6,000, 12 30 42 48 30 40 48,000। 48,000 रुपए हमने लाभ जाता बांटे हैं। 48,000 को पुनः हानि में बांटना पड़ेगा। नंबर 4, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। लॉस ऑन एडजस्टमेंट कैसे? डीआर में देखिए 12,000 30 42 48,000 रुपए हैं, ये फर्म के लिए खर्चे हैं, इससे पहले लाभ बांट दिए। इसका 48,000 रुपए के लाभों को हमने ज्यादा बांटा है, उसको हानि के रूप में और विभाजित करना पड़ेगा। जिस अनुपात से बांटा उस अनुपात से इनका अनुपात क्या है? बराबर है। इनका जो है अनुपात रेशियो आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, बराबर के साथ है। यहाँ लॉस ऑन एडजस्टमेंट अब 48,000 रुपए योग जो आ रहा है, इसको बांटना 1:1 से 3 का भाग दो 16,000। ए के डीआर में 16,000, बी के डीआर में 16,000, सी के डीआर में 16,000, फर्म के सीआर में 48,000। अब इन सभी कॉलम का योग कीजिएगा, सभी कॉलम्स का योग कीजिए। देखना डीआर में, एक डीआर में 16,000, सीआर का 35,000, बी के डीआर का 16,000, सीआर 4,000, सी के डीआर में 16,000 और सीआर में 9,000। फर्म के डीआर का योग 48, सीआर का भी 48। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके जिस साइड का डिफरेंस अधिक है उस साइड का लिखना है। डीआर 16,000 हो रहा है, सीआर 35,000 हो रहा है, तो घटाइए 35 में 16 घटाइए, 15 6 9 1 19,000। एक के सीआर में आएगा 19,000, यहाँ कीजिए सीआर। उसी प्रकार 16,000 4,000, 16 में 4 की 12,000, 12,000 होगा आपके डीआर, बी के डीआर 12,000, ये डीआर। फिर है 16 और 9, यानी 6,000 का अंतर है, 9 6,000, ये 6,000 आपका जाएगा डीआर, बाकी में डैश। इस तरीके से आपको जो योग किया आपने, इसका डिफरेंस किया, जिस साइड का डिफरेंस अधिक है उस साइड में आपको लिखना है, इससे निकलेगी एंट्री। अब योग बराबर आएगा, तो डीआर को 19 है, 12 और 6, इसका योग दीजिए, वापस देखिए 30 35 35 16 और इसका योग देखना 16 19 35 और 12 है, 3 6 9 9 और 16, यहाँ 7,000 प्रकार है, यहाँ 7,000 और यहाँ तो 12 7 19 9 7 16 19 योग सही। ठीक है, आप चेक होगा 16 35 का अंतर 19,000 सीआर, 16 में 4 के डीआर 12,000 और 16,000 सी का डीआर सीआर 9 है, 16 9 7,000। अब एंट्री क्या होगी, डीआर कौन कौन होगा, बी और सी। एंट्री होगी आपको 1 अप्रैल 2021 को 20 करंट अकाउंट डीआर, 20 करंट अकाउंट डीआर, सीज करंट अकाउंट डीआर, राशि ये 12,000, ये 7,000 और ए सीआर हो रहा है टू एज करंट, टू एज करंट अकाउंट, राशि 19,000। बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट among partners current account। ये अगले वर्ष की प्रथम जाएंगे बनेगी। अब देखो ए के सीआर को 19,000 का है, तो ए को सीआर करना पड़ेगा 19,000 से, बी और सी डेबिट हो रहे 12 7 19, बी के डेबिट किया 12,000 से, सी को डेबिट किया 7,000 से। क्रेडिट बनेगी 20 करंट अकाउंट डीआर, सी करंट अकाउंट डीआर टू एज करंट। ये आपका पहला मेथड है, यानी एक जर्नल पर्ची का सुधार। ये आपका जो प्रश्न है वो एक जर्नल
जनरल प्रविष्टि द्वारा सुधार। ये पूछा आपसे कि अगले वर्ष के पत्र में एक सवाल में प्रश्न लीजिए, ये इसका आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए सेकंड मेथड ले रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन से भी है। एबीसी दो एक अनुपात में साझी है। 31 मार्च 2021 को 30,000 रुपए का लाभ बांटने एवं आहरणों का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी 60,000, 45,000, 30,000 रुपए ये क्लोजिंग कैपिटल याद रखें। इसमें लाभ मिले हुए हैं, आहरण घटेगी। बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाना भूल गए। आहरण पर ब्याज करना सब 120 रुपए, 90 रुपए, 45 रुपए होता है, जिसे दर्ज करना भूल गए। साझेदारों के आहरण क्रमशः 6,000, 4536 रुपए थे। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2021 को आवश्यक जड़ घोषणा दीजिए। इसके लिए आपके सब मेथड होगा, एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, साझेदार के समाज पूंजी खाते को रहेगी। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी पर हमेशा ब्याज चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सर्वप्रथम साझेदारों प्रारंभिक पूंजी की गणना ये पार्टिकुलर्स ए, बी और सी। अब यहां देखिए फर्स्ट आपकी जो अंतिम पूंजी दे रखी है उसको आपको कन्वर्ट करके ओपनिंग पूंजी निकालनी पड़ेगी। क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी केवल कितनी देर की आपको 60,000, 45,000, 30,000। अब इसमें लाभ जुड़े हुए हैं, 30,000 के लाभ है, दो एक आपने यहां करेंगे लेस, उल्टा करना रिवर्स, लेस प्रॉफिट बाय 2 to 1, दो एक अनुपात से। अब दो एक अनुपात से 30,000 रुपये 5 से दोबारा 12,000 और 6,000 ये आप बढ़ाइए। 48,000, 5 में दोगे 3 और 3, 33,000, 24,000। ये प्रॉफिट आपने लेस किया है क्योंकि अंतिम पूंजी जुड़ा हुआ है। 24, 33, 3 तो 5, 3 4 और 8 10 ठीक है। ए ड्राइंग्स रिवर्स करना उल्टा, ए ड्राइंग्स जो आहरण पे घटे इसको पुनः जोड़िए। आहरण क्रमशः के थे 6,000, 4500, 6,000, 3600 जोड़िए। 8 से 14, 54,000, 33,037, 500, 2400, 327,600 ये करेगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। पुनः देख लो, 60 बार में 48 और 45 बार के 33, 30 पे 24 जोड़ी 8 से 14, 54, 33, 37, 500, 24, 327, 600। अब यहां निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दर क्या दे रखी क्वेश्चन में 5%। 54,000 का 5%, 2700 और 37,500 का 5%, 18 36, 1 7 14, 1 5 10, 18 75 और यहाँ आपके आएगा 13 26, 1 8 16, 1380, 8 16, 1 1 4 7, 1 1 2, 5 10 1 7 14 15, 1 8 16 17, 1 1 2 1 3 और 17 54। ठीक है, ये आपका आ गया पूर्ण पूंजी पर ब्याज। अब आपको बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि सेकंड मेथड आता है।
देखना, इसमें आपको उन व्यवहारों को दर्ज करना है जिनका लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आएगा डीआर में 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, ब्याज 2700, सेकेंड 1875, सी का आपका है 1380, योग कीजिए 5 7 8 15, 1 3 4 8 12 7 19, 1 2 3 2 5, फिर देखो 5 का 5 7 8 15, 1 3 4 8 4 12 12 7 19, 1 2 3 4 5, 5955, ये आपका तीनों का पूंजी पर ब्याज। अब उसके बाद बोला आर्म ब्याज, सीआर में आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा क्वेश्चन में, अमाउंट ब्याज का 120, ए बी सी 120, सेकंड 90 और 45, योग कीजिए 5 9 13 तो 15, 1 1 2 5 9 13 14 15 1 1 2 255 रुपये, 120 90 और 45। अब इसके अलावा अन्य को एडजस्टमेंट नहीं कीजिए। नंबर 1 कोई भी ब्याज हमने कर दिया है और उसके बाद में है आपका आर्न ब्याज, दो ही एडजस्टमेंट थे। अब आपका डिफरेंस आएगा, डीआर तो ज्यादा है, बाई लॉस ऑन एडजस्टमेंट, बाय लॉस ऑन एडजस्टमेंट ए बी और सी, योग कीजिएगा डीआर का योग 5955, 5955 में लेस कीजिए सीआर का लाभ 255 लाखमत है, 0 0 7 5700 रुपये, और 5700 को 2 तो 1 से बांटे, 5700 बटे 5 इंटू 2, 5 गुना 5 5 गुना 5 2 4 में 20 0, यह 2280, ये 2280 1140, योग कीजिए 0 8 16 20 2 2 1 3 2 5 2 7 और 5, 5700 रुपये है। यह आपका रोज था जिसको इन 3 साधन में करेंगे, यह आपके योग है। अब आपको निकालनी पड़ेगी एंट्रीज, इसमें आपकी एंट्री आएगी एडिशनल एंट्रीज, या देखना 3 एंट्री निकलेगी। फर्स्ट पहला आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 2700 एक सीआर को 2700 कीजिए, 1875 बी सी 1380, योग कीजिए 5955, ये आपकी पहली एंट्री है। सेकंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन बैलेंस की, एज कैपिटल अकाउंट दिया, एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया, साझा पूंजी घटी की अन्य ब्याज है, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, राशि 120, ए को डीआर कीजिए 90 और 45, और तीनों का योग 255। तीसरी एंट्री आएगी लॉस की एंट्री होगी तीसरी, एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, राशि 2280 1140, योग आएगा 5700 पी एडजस्टमेंट 5700। अब आपको पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ए बी सी, ए बी और सी। ध्यान रखना ये पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स है, ये पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ये डी आर साइड, सी आर साइड। अब यहां पर पहला काम है, आपको अंतिम पूंजी है उसको करनी पड़ेगी बाई बैलेंस बी डी। बाई बैलेंस बी डी 60,000, 45,000, 30,000। अब इसमें ना ये अंतिम पूंजी है, इसमें लाभ भिड़े हुए हैं, आठ भिड़े हुए हैं। अब इसके बाद सीधे जो आपकी 3 एंट्री की इसकी खत्म होगी। पहले एंट्री पेमेंट्स में अकाउंट या कोई किसी सीआर का बाई एंड एडजस्टमेंट और लिखी कोष्टक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 2700, 1875 और 1380। अब सेकंड एंट्री है ए बी सी को डेबिट किया 2, बी आर का 2, पेमेंट एडजस्टमेंट कोष्टक में इंटरेस्ट और ड्राइंग्स राशि 100, राशि 120, 90, 45 और तीसरे आपके लॉस की है एबीसी 2 पेन एडजस्टमेंट, 2 पेन एडजस्टमेंट कोष्टक में लॉस ऑन एडजस्टमेंट राशि 2280, 2280, 2280 क्योंकि अल्फा डेल्टा दो एक है और तीसरा है 1140। अब आपके सीआर को योग लीजिए और डीआर डिफरेंस बढ़ाइए, टू बैलेंस डी आएगा, टू बैलेंस डी। सीआर का योग कितना 62,700, यह 46,875 और 31,380। अब इसको बढ़ाइए, आपका जो योग है 62,700 माइनस 0, 0, 1, 3, 4, 24 बढ़ाइए 0, 0, 3, 4, 3, 7, 2, 60,300, 60,300 ये बैलेंस रहेगा 60,300। सेकंड आपका है 46,875 माइनस 0, 8, 16, 17, 1, 2, 3 और 2, 5, 0, 5, 4, 4, 44,505, 5, 7, 5, 3, 8, 4, 2, 6, 4, 44,500, 44,505। तीसरा आपका है तीसरा योग है 31,380 ये अमाउंट और इसका योग है 1185, 1185 ये 5, 17, 8, 9, 1, 0, 3, 5, 8, 5, 5, 10, 1, 10, 18, 1, 2, 3, 1 का 1, 30, 195, 30,195 योग 62,700, 46,875 और 31,380। इस तरीके से आपका सेकंड मेथड लिया है वो आपकी लाभांश समाज खाता खोलकर और इसकी कोशिश करना और फिर पूरी खाते बनाए। नेक्स्ट है वो अगली वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।